अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम आमिर रज़ा गुभाया। आज जो मौजू है वो है दूध के हवाले से। दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है और इसमें कैल्शियम, आयरन, विटामिन, फास्फोरस तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। और जो लोग आजकल के जो मम्मी डैडी के लोग हैं, आजकल जो एलोपैथिक मेडिसिन आ गई हैं, आजकल जो कोला मशरूबात, रेडीमेड रेस्टोरेंट्स के जो खाने आ गए हैं, तरह तरह के ऐसे ऐसे बनी हुई तमाम चिकन की चीज़ें होती हैं, तो वो जो आजकल जो ज़्यादा पढ़ लिख चुके हैं वो कहते हैं हम दूध नहीं पीते। दूध नहीं पीते तो अमराज का शिकार भी हैं कि दूध से हम मोटे हो जाएंगे, दूध से हमें ये हो जाएगा, दूध से हम वो हो जाएगा। जनाब, हम स्लिम स्मार्ट रहना चाहते हैं। उनसे ये पूछें कि अपना आप ऑलरेडी जो है वो क्या दूध पी रहे हैं? आप तो कोला मशरूबात से मोटे हो रहे हैं, आप तो बेवरेजेस से मोटे हो रहे हैं, आप तो बेकरी की बनी हुई चीज़ों से मोटे हो रहे हैं, आप मिठाइयों की चीज़ों से मोटे हो रहे हैं, आप पिज़्ज़ा से मोटा हो रहे हैं, आप जो है रेस्टोरेंट्स की बनी हुई चीज़ें से मोटे हो रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दूध जो है मुकम्मल ग़िज़ा है और इससे हासिल होने वाला घी जो है वो लोगों के लिए शिफा है। तो अब से 1500 साल पहले जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म किया, जो हदीस में ज़िक्र है, तो इस हवाले से आप दूध रोज़ाना पीजिए। दूध असाब की ताकत के लिए, दूध दिमाग की ताकत के लिए, दूध मुकव्वी कल्ब है, मुकव्वी असाब है, मुकव्वी मैदा है। जो लोग दूध कहते हैं दूध हमें पचता नहीं है, उनकी इम्यूनिटी पावर कम है, तो उसके लिए क्या है, दूध जिनको नहीं पचता वो फिर दूध में सौंफ डाल लें या दारचीनी डाल लें, या सौंफ और दारचीनी और छोटी इलायची का मुरक्कब बना लें। 3 चीज़ें इस्तेमाल करें और 1 टीस्पून रोज़ाना दूध में डाल के इस्तेमाल करें। जिनको दूध पीने से मोशन लगता है, मोशन भी लगेगा इंशाल्लाह, दूध पचेगा, दूध हज़म होगा और दूध हर दौर में हर बंदे को फ़ायदा देता है। तो रोज़ाना आप दूध इस्तेमाल कीजिए और सेहतमंद रहिए और अमराज से बचे रहें। आप अगर दूध इस्तेमाल करेंगे तो आप अमराज से बचे रहेंगे, आप जल्द बूढ़े नहीं होंगे, आपके दिमाग की कमज़ोरी नहीं होगी, आपको नज़ला ज़ुकाम नहीं आएगा, आपको किसी किस्म का जो है ना मसला नहीं होगा। हेपेटाइटिस के मरीज़ दूध लाजमी इस्तेमाल करें, शुगर के पेशेंट दूध लाजमी इस्तेमाल करें, डायबिटीज़ पेशेंट जो है, क्योंकि उनका जो लबलबा है पेंक्रियास वो इंसुलिन नहीं बना रहा होता और वो इंसुलिन जो है एलोपैथिक मेडिसिन के ज़रिए ले रहे होते हैं, टैबलेट के ज़रिए ले रहे होते हैं। तो दूध मुकम्मल ग़िज़ा होने से उनको इंसुलिन इंशाल्लाह पैदा होगी। तो वो 2 ग्राम दारचीनी डाल लें या 2 ग्राम हल्दी डाल लें या 2 ग्राम सूंठ डाल लें, या बदल बदल के इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो दूध से हासिल होने वाली जो लस्सी है वो ब्लड प्रेशर को कम करेगी, आपके अपना पेट की गैस ख़त्म करेगी, तेज़ाबियत ख़त्म करेगी, आपके जिगर को ठंडा रखेगी। तो दूध से जो बनने वाली चीज़ है वो है दही। दही का तो हर घर में इस्तेमाल होता है, दही का जो होटलों में भी इस्तेमाल होता है। तो फिर जो लोग कहते हैं दूध से हम मोटे हो जाएंगे, तो दूध की बनी हुई तो चीज़ दही है जनाब, फिर दही भी ना खाएं। दही आज हर घर की ज़रूरत है। आप दूध भी इस्तेमाल करें, दूध की बनी हुई चीज़ें भी इस्तेमाल करें, जैसे दूध की खीर है, बादाम की खीर है, दूध सिवैयाँ है, इनका इस्तेमाल करें और सेहतमंद रहें और अमराज से बचे रहें। अगर किसी को दूध पीने से गैस होता है तो फिर आप दूध में 2 ग्राम सूंठ डालें, दारचीनी डाल लें, दूध में गैस नहीं होगा। और जो लोग 40 प्लस में हैं, 50 प्लस में हैं, वो तो लाजमी दूध इस्तेमाल करें। फालिज के मरीज़ दूध इस्तेमाल करें। जिनको दूध पीने से बलगम होता है, जिनको दूध पीने से केरा होता है, जिनको दूध पीने से नज़ला होता है, उसकी वजह यह है कि अपना उनकी इम्यूनिटी पावर कम हो गई है। तो ऐसे लोग जो है ना दूध में दारचीनी का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह नज़ला भी नहीं होगा, केरा भी नहीं होगा। दूध वो फिर ठंडा इस्तेमाल ना करें और दूध में कभी सोडा इस्तेमाल ना करें। अक्सर लोग दूध में सोडा इस्तेमाल करते हैं कि जी हम तो दूध सोडा इस्तेमाल करते हैं। भाई सोडा का कोई कंसेप्ट नहीं है दूध में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हदीस है कि दूध मुकम्मल ग़िज़ा है और इससे हासिल होने वाला जो घी है लोगों के लिए शिफा है। तो दूध जो है अल्लाह ने जो पैदा किए, अल्लाह ने हमारे लिए अब से 13,500 साल पहले पैदा कर दिया था दूध। जब से कायनात बनाई तब से हमारे लिए दूध पैदा कर दिया। अगर आपका मैदा कमज़ोर है, आपका स्टमक कमज़ोर है, आपको दूध पीने से केरा होता है, तो उसके लिए दूध में सूंठ डाल लें या दारचीनी डाल लें या देसी घी डाल लें। फिर दूध आप नीम गर्म इस्तेमाल करें। तो सोडा का कोई कंसेप्ट नहीं है, दो सोडा इस्तेमाल ना कीजिए। और दूध की जगह दूध में कुदरती मिठास है। बाज़ लोग कहते हैं कि दूध के अंदर हम चीनी मिलाते हैं, अगर हम चीनी ना मिलाएं तो दूध नहीं पी सकते। भाई ऐसा नहीं है, चीनी के अंदर तो सल्फर है, चीनी जहर है, चीनी वाइट पॉइजन है। तो चीनी को आप छोड़ दें, आप दूध की तरफ आएँ। दूध कुदरती जो मिठास अल्लाह ने पैदा की है, अल्लाह की बनी हुई कुदरती मिठास इस्तेमाल करें। नेचुरल आर्टिफिशियल मिठास का भी इस्तेमाल ना करें। आर्टिफिशियल मिठास से आपके अमराज जन्म लेंगे,
آپ اپنا طرح طرح کے امراض کا شکار ہوں گے۔ اس لیے دودھ کو جب بھی استعمال کریں اکیلا استعمال کریں۔ 40+ میں جیسے دودھ میں لونگ بھی چاہیں تو ڈال سکتے ہیں، دودھ میں چاہیں تو زعفران بھی ڈال سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں مقوی اعصاب ہے، مقوی معدہ ہے اور مقوی دماغ ہے، تو اس طرح استعمال کریں دودھ۔ لیکن دودھ جو ہے، اچھا دودھ جو ہے 1 سال کا بچہ بھی پی سکتا ہے، اور کہتے ہیں جس نے ماں کا دودھ پیا وہ انشاءاللہ بچہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ تو ہم نے اپنی ماؤں کا دودھ پیا ہے۔ اس ٹائم میں 47 سال میں بیٹھا ہوں اور میں روزانہ 1.5 کلو دودھ پیتا ہوں اور میں پی کے دکھاتا ہوں۔ بہت سارے پیشنٹ میرے پاس ایسے آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں جی حکیم صاحب ہم تو 1 پاؤ دودھ نہیں پی سکتے، میں نے یہاں 2 کلو ان کو دودھ پلایا، اور میں نے کہا جی آپ لکڑ کھائیں گے، لکڑ بھی انشاءاللہ ہضم ہوگی۔ تو دودھ پینے کا جو طریقہ ہے، اگر کسی بھی قسم کو مسئلہ ہو تو آپ جو ہے میرے دیے گئے نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں، میرے مطلب سے رابطہ کر سکتے ہیں، مجھے میرا رسالہ بھی منگوا سکتے ہیں، میری یوٹیوب پہ سہولت موجود ہے، ای میل مجھے کر سکتے ہیں۔ تو آپ دودھ کا استعمال کریں اور صحت مند رہیں اور امراض سے بچے رہیں۔ ناظرین یہ رسالہ دیکھیے، طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یونانی طریقہ علاج، ہر ماہ یہ رسالہ شائع ہوتا ہے اور میری ادارت میں شائع ہوتا ہے، اور پورے پاکستان میں ہم فری آف کاسٹ دیتے ہیں۔ تمام بک سٹال سے آپ یہ لے سکتے ہیں، اور اس میں مختلف آرٹیکلز لکھے ہوئے ہیں، اور ہر مہینے نئے آرٹیکلز لکھے ہوتے ہیں جو میرے بہن بھائی افورڈ نہیں کر سکتے، جو ایلوپیتھک میڈیسن کھا کے تنگ آ چکے ہیں، اور اب وہ کہتے ہیں کسی اتباع کا، کسی طبیب کا، کسی حکیم کا آیورویدک دیسی علاج کیا جائے، تو پھر یہ ہے کہ ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں۔ اس میں ایسی چیزیں لکھی ہیں جو آپ کو کہیں بھی کسی بھی جگہ سے پنسار سٹور سے آپ کو مل جائیں گی، اور آپ گھر بیٹھے خوراک سے علاج کر سکتے ہیں، جسے علاج بالغذا کہتے ہیں۔ تو یہ آپ رسالہ دیکھ سکتے ہیں، یہ رسالہ ہے پورے پاکستان سے آپ کو کہیں بھی اویلیبل ہو سکتا ہے، اور یہ مختلف آرٹیکل ہیں۔ ابھی میرا نیا آرٹیکل شائع ہوا ہے مختلف امراض کے حوالے سے۔ یوٹیوب کی سہولت موجود ہے، فیس بک کی سہولت موجود ہے، ہر مہینے اس کو کہیں سے بھی اگر نہ ملنے کی صورت میں ہمیں ایڈریس لکھیں، آپ کا ایڈریس ملنے پر ہم آپ کو یہ رسالہ فری آف کاسٹ بھجوائیں گے۔